चलो आज हम लोग जो है आकस्मिक सूखा या अकाल के बारे में बात करेंगे, है ना। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और आज इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो क्या होना कि हाल ही में हुए जो एक अध्ययन है उसमें बताया गया कि भारत में इंडिया में बात कर रहे हैं कि भारत में वर्ष 1951 जब हमारे देश का संविधान लागू होने के एक साल बाद से लेके 2018 तक के मध्य मानसून के मौसम के दौरान चावल और मक्के की खेती, किसके, चावल में, राइस पे और कॉर्न जो है ना उसकी मक्के की चावल और मक्के की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 10 से 15% क्षेत्र अचानक सूखे पड़ने से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब देखे जा रहा है कि मतलब जो है ना, इतने समय में मतलब 1951 से लेकर 2018 तक ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब चावल से और मक्के से जिन जिन जगहों पे ये हो रहा है ना, तो वहां पे सूखा पड़ रहा है। तो ये सच में बहुत बुरी बात है, अपने आप में देखोगे तो, है ना। ठीक है। अचानक पड़ने वाले सूखे के संबंध क्या मतलब हो रहा है कि क्यों अचानक से फ्लैश जिसको बोलते हैं ड्राउट, ये क्यों आ रहा है अचानक से। ठीक है, देखो परंपरागत सूखे के विपरीत, एक तो परंपरागत सूखा होता है और एक जो है अचानक वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला, ये थोड़ा सा धीरे जो पर धीरे धीरे फैलता है। ये क्या होता है, सूखा जो होता है ना, परंपरागत दिक्कत जो एक जगह से फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। अचानक पड़ने वाले सूखे की विशेषता इसका तीव्र आरंभ और तत्पश्चात इसकी गहनता बढ़ते जाना। मतलब एक अचानक से तीव्रता के साथ जो है स्टार्ट होता है और तेजी से होता जाता है, ये एक खास बात है। ठीक है। इसका कारण उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन दर का होना, मतलब ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो हो सकता है गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा हो रहा है धनाधन। ठीक है। जो सामान्य रूप से उच्च तापमान हो, भाई अभी तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, उच्च वायु एवं उच्च सौर विकिरण की अधिकता के कारण होता है। सही बात है, एकदम सही बात है। गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा मतलब राइज हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं राइज है, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है धीरे धीरे। टेम्परेचर राइज हो जा क्या होने के कारण क्या हो रहा है ना कि वहां पे टेम्परेचर राइज होगा तो पानी जो होगा सरफेस पे पड़ा, जो धरातल पे पानी होगा वो जल्दी जल्दी सूखेगा ना। वाष्पोत्सर्जन जो है, वेपोराइजेशन जो है बहुत जल्दी होगा। जब वेपोराइजेशन जल्दी होगा तो बहुत जल्दी से वो जगह जो है सूखे में कन्वर्ट होते जाएगा, है ना। इसलिए आकस्मिक सूखे का संबंध मिट्टी की निम्न आर्द्रता, आकस्मिक सूखे का संबंध ओब्वियसली जो है तो क्या होगा, मिट्टी में आर्द्रता कम हो जाएगी तो निम्न आर्द्रता हो जाएगी। अत्यधिक गर्मी हो तो ओब्वियसली होगा उच्च वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में से है। सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो मिट्टी की आर्द्रता और फसल पर, मिट्टी की आर्द्रता और फसल पर पर्यावरणीय कारकों के अतिरिक्त दबाव, मतलब क्रॉप स्ट्रेस। ठीक है। मिट्टी की आर्द्रता और फसल पर पर्यावरणीय कारकों के अतिरिक्त दबाव, क्रॉप स्ट्रेस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इसे कृषि सूखा के रूप में वर्गीकृत किया है। बोला है कि देखो मिट्टी की आर्द्रता तो हो गई, साथ साथ है फसल पर पर्यावरणीय कारक, फसल पर जो पर्यावरणीय कारक के अतिरिक्त दबाव। भाई एक तो मिट्टी की आर्द्रता हो गई, साथ में क्या है, पर्यावरण का अतिरिक्त प्रभाव भी पड़ रहा है। इससे क्या संबंधित होने के कारण इसे कृषि सूखा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए अचानक पड़ने वाले सूखे की पहचान के लिए मिट्टी की आर्द्रता का एक संकेतक के रूप में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। क्या बात है, मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखो सिंपल तुम भी सोचो कि अगर जैसे मान लो कहीं पे सूखा पड़ रहा है लगातार, तो तुम कैसे पता करोगे कि वहां सूखा पड़ रहा है। तो एक दो कारण हो सकते हैं, पर जो नॉर्मली जो हम लोग जो जांच करते हैं या कोई चीज पे, तो वो मिट्टी की आर्द्रता के आधार पर हम लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे पहले मिट्टी की आर्द्रता इतनी थी, फिर ये घटते हुए और कम हो गई, ये फिर और घटते हुए कम। तो ये वाला जो है प्रॉब्लम जो है बहुत आ रहा है अभी। ठीक है। आकस्मिक सूखा के अभाव के कारण हो सकता है, आकस्मिक सूखा के अभाव के कारण हो सकता है, इसे वर्षा की कमी वाला आकस्मिक सूखा कहते हैं। देखो आकस्मिक सूखा जो है वर्षा के अभाव के कारण हो सकता है। सही बात है भाई, आकस्मिक सूखा क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही, तो ये जो है ये वर्षा की कमी वाला आकस्मिक सूखा है। ऑब्वियसली सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरी तरफ अत्यधिक तापमान के कारण, देखो ये तो है, एक तो ये हो रहा है कि वर्षा नहीं हो रही, दूसरा हो रहा है टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो गया, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली निम्न आर्द्रता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो एक दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि अत्यधिक उच्च तापमान के कारण, टेम्परेचर ज्यादा है, इसके कारण पड़ने वाले
अत्यधिक सूखे को गर्म हवा वाला आकस्मिक सूखा, है ना, हीट वेव फ्लैश ड्रॉट कह सकते हैं भाई। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है भाई, क्योंकि गर्म हवा चलेगी तो वो गर्म हवा क्या करेगी, नमी को ले जाएगी साथ में, वहां तो हो गया सूखा। अब देखो आकस्मिक सूखा के संचालन, ठीक है, ये हो गया आकस्मिक सूखे के संचालक और विशेषताएं क्षेत्रीय रूप से और विभिन्नताएं मौसम के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आकस्मिक सूखे के संचालक और विशेषताएं क्षेत्रीय रूप से अलग अलग हो सकती है, बोल रहा है कि हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये बात हम भी मानते हैं। उदाहरण स्वरूप विश्व के उपोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों में वर्ष में किसी भी समय आकस्मिक सूखा हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि जहाँ पूरे विश्व में उपोष्ण कटिबंधीय है ना, जैसे 3 क्षेत्र होते हैं पता है, जैसे कि ये जो है ये है ना, जैसे गोला मान लो, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस तरह से, इसको तो बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और फिर ये जो होता है ये तुम्हारा उपोष्ण आता है ना, और फिर जो ये वाला जो होता है ये तुम्हारा सॉरी, इसको एक बार फिर से बनाते, सही नहीं बना, ये हो गया, ठीक है। तो इसके इधर और इसके इधर वाला जो है ये तुम्हारा उष्ण कटिबंधीय में आता है, फिर ये वाला जो है उपोष्ण में आता है, फिर जो ये वाला जो है ये शीतोष्ण, ये उपोष्ण में आता है, ये शीतोष्ण में आ जाएगा, ठीक है तुम्हारा। तो इस तरह से ये उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। सर फिर नीचे भी ले लो, है ना, ये सब भी तो इस तरह से, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है या उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय करने की बात कर रहा है, यहाँ पे तो कभी भी सूखा आ जाता है ना, ठीक है। आकस्मिक सूखे स्थानीय होने के साथ साथ व्यापक पैमाने पर प्रभाव डाल सकते हैं, सही बात है। वो स्थानीय होने के साथ साथ व्यापक पैमाने पर परिवर्तन तो करेंगे ही, मतलब प्रभाव तो डालेंगे। क्षेत्रीय रूप से सूखे पड़ने वाला, क्षेत्रीय रूप से अचानक सूखे पड़ने वाला, क्षेत्रीय रूप से अचानक पड़ने वाला सूखा स्थानीय स्तर पर फसल उत्पादन और सिंचाई मांग को प्रभावित कर सकता है, सही बात है ना। स्थानीय रूप से जो क्षेत्रीय रूप से अचानक पड़ने वाला कोई सूखा होगा तो वो क्या करेगा, सूखा स्थानीय स्तर पर क्या कर सकता है, फसल उत्पादन और सिंचाई मांग को प्रभावित कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है ना भाई। फसल उत्पादन नहीं होगा, सिंचाई से भी रिलेटेड हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2017 में यूएसए में उत्तरी मैदानों में अचानक पड़ा सूखा केवल 2 राज्यों तक ही सीमित था, सोचो, ठीक है। फिर अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या है, देखो इसे क्या फर्क पड़ता है, आगे क्या हो सकता है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि भारत में वर्ष इतने से 18 तक, मतलब वही 1951 से 18 तक अवधि के दौरान 39 आकस्मिक सूखे पड़े हैं, मतलब भारत में। इनमें 82% मानसून के मौसम के दौरान पड़े, ठीक है। आकस्मिक सूखे मुख्य रूप से वर्षा की महत्वपूर्ण नकारात्मक असंगतियों यानी मानसून विराम के कारण हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के मानसून के कारण घपाघप हो रहा है, ठीक है, जितना भी हो रहा है, ऑलमोस्ट नॉट पूरा। वायु के तापमान में वृद्धि और वर्षा की कमी दोनों, मिट्टी की आर्द्रता को तीव्रता से कम करते हैं, सही बात है। जो आकस्मिक सूखा का कारण बनता है, मानसून के मौसम में अचानक पड़ने वाला सूखे का भारत में कृषि और जल प्रबंधन से संबंध हो सकता है। देखो अब क्या बोल रहा है, मानसून के मौसम में अचानक जो पड़ने वाला सूखा होता है ना, वो भारत के कृषि में और जल प्रबंधन के लिए क्या हो सकता है, के संबंध में हो सकता है, ठीक है, सही बात है। भारत में प्रतिवर्ष 10 से 15% चावल और मक्का उत्पादन करने वाले क्षेत्र आकस्मिक सूखे से प्रभावित हो सकते हैं। तो पूछ सकता है कौन सा क्षेत्र भारत में किन चीजों की हम लोग खेती करते हैं तो उससे आकस्मिक सूखे से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो वही बोल देना चावल और मक्का, ठीक है। चूंकि आकस्मिक जो चावल में तो क्या, देखो चावल वैसे भी ज्यादा पानी खींचता है ना, तो या में ऐसे याद रख सकता है कि इसकी वजह से सूखा हो सकता है, ठीक है। चूंकि आकस्मिक सूखा मिट्टी की आर्द्रता को तीव्रता से समाप्त करता है, इसलिए कृषि क्षेत्रों में सिंचाई जल की मांग में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सकती है, सही बात है। उत्तर भारत में मानसून के मौसम के दौरान बार बार अचानक पड़ने वाला सूखा अप्रत्यक्ष रूप से भूजल भंडार को प्रभावित कर सकता है, भूजल को भी प्रभावित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।